आज के इस लेक्चर में हम आइडियल गैस इक्वेशन की जो एप्लीकेशंस हैं उस पर बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने यूनिट ऑफ आर और उसकी जो वैल्यू है और उसके यूनिट वो हमने डिस्कस किए। एप्लीकेशंस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, तो वैल्यू ऑफ आर इन लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन और फिर वैल्यू ऑफ आर इन एसआई यूनिट। आज बात होगी डेंसिटी ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस और फिर कंसंट्रेशन पे बात होगी। देखिए आर की जो वैल्यू मैं यहाँ से स्टार्ट ले लेता हूँ। आर की जो वैल्यू है तो वो ये बनती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। अब यहाँ पे छोटी सी चीज़ नोट कीजिएगा कि मैंने यहाँ पे सिंपल यूँ किया कि अगर हमें एटीएम ना दिया जाए, हमसे पूछा जाए कि एमएमएचजी में कितनी क्या वैल्यू आती है, तो मैंने सिंपल ये कर दिया कि एटीएम की जगह पे मैंने 760 एमएमएचजी जो है वो लगा दिए हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 760 को 0.0821 के साथ, तो अब जो नई वैल्यू है वो आएगी 62.4 डीएम क्यूब अपनी जगह पे है, फिर होगा एमएमएचजी, फिर है पर मोल और फिर है पर केल्विन। अब अगर ऐसे कहा जाए कि आप ये वैल्यू मालूम कर लें सेंटीमीटर क्यूब, यानी डीएम क्यूब नहीं है अब सेंटीमीटर क्यूब है, एटीएम नहीं है बल्कि एमएमएचजी है, पर मोल पर केल्विन। तो मैंने ये कर दिया कि 1 डीएम क्यूब बराबर होता है 1000 सीएम क्यूब के। तो मैंने 0.0821 डीएम क्यूब है तो मैंने लिखा 1000 सीएम क्यूब। फिर लिखा है एटीएम, तो मैंने एटीएम की वैल्यू लिख दी है 760 एमएमएचजी। 1 एटीएम 760 एमएमएचजी के बराबर है, 1 डीएम क्यूब 1000 सीएम क्यूब के बराबर है, पर मोल पर केल्विन। तो जब आप ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ फिर इसके साथ, तो जो वैल्यू आती है वो है 6024 यानी 62,400 यानी 62400 और सीएम क्यूब एमएमएचजी पर मोल पर केल्विन। तो ये पिछले लेक्चर के साथ रिलेटेड। आज कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और फिर बाकी चीज़ें। एग्जाम्पल है आइडियल गैस इक्वेशन के साथ रिलेटेड कि अगर हमारे पास 750 सीएम क्यूब गैस हो, 300 एमएमएचजी प्रेशर पर, टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और अगर इसे हीट किया जाए, टेम्परेचर बढ़ा के यानी हीट कर दिया आपने, और अनटिल द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 2000 सीएम क्यूब और प्रेशर जो है वो 700 एमएमएचजी हो गया, गोया टेम्परेचर जो है वॉल्यूम जो है वो 750 से हो गया 2000 और प्रेशर 300 एमएमएचजी से 700 हो गया, प्रेशर बढ़ गया है, टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कहते हैं अब इस केस में फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। सो मैंने वैल्यूज लिखी हैं, और यहाँ पे इस लेक्चर की जो सबसे ज़रूरी बात होगी कि आपको कैसे पता चलता है कि कब आपने यूनिट्स चेंज करने हैं कब चेंज नहीं करने। बड़ा इजी एक तरीका है। यहाँ पर प्रेशर है P1 300 mmHg, 300 mmHg प्रेशर है पहली कंडीशन, वॉल्यूम V1 750 है और T1 जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। चूंकि हम इस्तेमाल करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन जो उसका मॉडिफाइड फॉर्म है P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2, और n इसमें नहीं है बिकॉज मोल कांस्टेंट है। सो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये चाज़ला से है, और चाज़ला में जो टेम्परेचर आता है तो वो केल्विन में होगा, लिहाजा 50 डिग्री सेंटीग्रेड आप यहाँ नहीं लगा सकते बल्कि 273 8 करके तो 323 केल्विन जो है ये हो गया है। अब फाइनल इसका जो स्टेट है वो ये है कि P2 700 mmHg है, ये फाइनल प्रेशर है गैस का, वॉल्यूम इसका हो गया है 2000 सीएम क्यूब और टेम्परेचर आप मालूम करेंगे जो कि वैल्यू आएगी केल्विन में। अब यहाँ पे इस बात का ख्याल रखें कि P1 का जो यूनिट है वो mmHg है, तो P2 का भी mmHg ही होना चाहिए। ठीक है जी, अगर वो ATM है ये mmHg है तो ठीक नहीं है, दोनों ATM में हो या दोनों mmHg में। इसी तरह वॉल्यूम V1 जो है वो सीएम क्यूब में है तो V2 जो है वो भी सीएम क्यूब है। सो इस तरह हमारे पास जो टेम्परेचर है वो तो आपने मजबूरन लेना है केल्विन में, और इस तरह ये भी आएगा केल्विन में। तो मैंने इक्वेशन लिख दी है P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। T2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर ले तो इधर आ जाएगा, और ये इसको उस साइड पे ले जाएंगे तो सारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, T1 ऊपर जाएगा
P1 V1 जो है वो नीचे आ जाएंगे। अब अगर आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें, वैल्यूज मैंने नहीं पुट की, जरा देखें P2 कितना बनता है, ये है 700 mmHg, तो ये है P2 700 और यूनिट है mmHg, ये इसका यूनिट है, मल्टीप्लाइड बाय V2, V2 2000 cm क्यूब है, 2000 और cm क्यूब है। अच्छा, इसके साथ फिर T1 है और T1 की वैल्यू है 323 केल्विन, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको इधर ही लिख लेता हूँ, यह है 323 केल्विन। और फिर डिवीजन है, डिवीजन में फिर है P1 और V1, P1 है 300 mmHg, 300 mmHg यह आ जाएगा, और फिर है V1, V1 की वैल्यू है 750, V1 है 750 और cm क्यूब। अब जरा यूनिट को देखिएगा तो ये mmHg जो होगा वो mmHg के साथ कैंसिल हो जाएगा, cm क्यूब के साथ कैंसिल होगा, और जब आप इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं यानी 700 मल्टीप्लाइड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 323 डिवाइडेड बाय 300 डिवाइडेड बाय 750, तो आपके पास ये वैल्यू आती है 2009.77, तो ये वैल्यू आती है 2009.77 केल्विन इसके यूनिट होगा। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं ये जो वाली जो एप्लीकेशन है डेंसिटी ऑफ द गैस की। डेंसिटी ऑफ द गैस, डेंसिटी क्या है, याद रखिए डेंसिटी यूनिट वॉल्यूम में मास कितना है। मिसाल के तौर पे कंसीडर करें, लेट्स से ये 1 लीटर है, सो अगर इसका 1 लीटर वॉल्यूम है तो इसका मास तराजू में तोल के बता दे, तो जो मास पर यूनिट वॉल्यूम आएगा उसको हम कहते हैं डेंसिटी, किसी चीज़ का हैवीनेस जो है। सो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस जो है दैट इज द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ दैट सब्सटेंस। 1 लीटर इसका वॉल्यूम है, हो सकता है पर यूनिट वॉल्यूम हम कहते हैं, हो सकता है 1 मीटर क्यूब आप ले लें या कोई और, तो बहरहाल हमने लीटर लिया हुआ है कि 1 लीटर जो वॉल्यूम है तो उसमें कितना मटेरियल आता है, उसका मास कितना होगा। आइडियल गैस इक्वेशन ये है PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। n जो है वो बराबर होता है मास बाय मोलर मास के, जहां पे n नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये कैपिटल M मोलर मास है, यानी ये है मास ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस, और फिर डेंसिटी जो है वो D है। सो अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, P अपनी जगह पे, मोलर मास यहाँ पे आ गया, वॉल्यूम को मैंने डिवाइड किया तो इधर आ गया है। अब ये जो फैक्टर है मास बाय वॉल्यूम, ये डेंसिटी है। डेंसिटी जो है तो ये मास है पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये आ गया। तो PM इज इक्वल टू M बाई V, तो D है PM इज इक्वल टू DRT। अब इस इक्वेशन से आप डेंसिटी मालूम कर सकते हैं, डेंसिटी बराबर होगी PM बाय RT, और इसी इक्वेशन से मोलर मास भी मालूम होता है। देखिए सबसे अमेजिंग चीज़ इस इक्वेशन की ये है कि अगर कोई गैस है, हमें पता नहीं कौन सी गैस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, जो भी है, अगर हमें डेंसिटी हमने मालूम कर ली प्रैक्टिकली, R की वैल्यू नोन है, और थर्मामीटर की मदद से, ये थर्मामीटर है तो उसकी मदद से आप टेम्परेचर उसका बता देते हैं, तो प्रैक्टिकली आप डेंसिटी मालूम कर लेंगे, टेम्परेचर मालूम करेंगे, केल्विन में लेंगे, और प्रेशर क्या है गैस का, तो ये वैल्यूज डाल के तो आपको उसका मोलर मास आ जाएगा। मतलब आपको गैस का नहीं पता कि कौन सी गैस है, लेकिन उसका मोलर मास जो है वो आप मालूम कर लेते हैं इस तरीके से। अच्छा, अब इसके साथ जो रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो ये है कि कैलकुलेट कर ले द डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस at 0 degree centigrade and 1 atm pressure, what will happen to the density if temperature is increased to 27। यानी पहले टेम्परेचर 0 था और अब 27 हो गया, तो ज़ाहिर है डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। फिर ये कहता है द प्रेशर इज इंक्रीज टू 2 atm, जब प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है जी, ये पंजाब बोर्ड में मौजूद है, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था तो मैंने वहाँ से ले लिया। अच्छा, अब इस केस में कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस, सैंपल हमारे पास है मीथेन, मीथेन का ये एक स्ट्रक्चर बनता है, देखिए टेट्राहेड्रल एक मॉलिक्यूल है मीथेन, ये आप देख रहे हैं, ये इसमें है कार्बन ब्लैक, और फिर ये हाइड्रोजन्स हैं, 2 इस तरह हैं और 2 ये वाले हाइड्रोजन्स हैं, यानी
इस तरह ये बनता है। यानी आप कह सकते हैं लाइक पिरामिड टाइप इधर और फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो ये एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है मीथेन का। तो हमने डेंसिटीज़ की मालूम करनी है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो चूंकि ये इक्वेशन में T जो है ये केल्विन में है, तो लिहाजा इसके साथ हम 273 ऐड कर देंगे, 273, तो ये हो जाएगा 273 केल्विन। तो ये आ गया है। प्रेशर उसने दिया हुआ है 1 atm है और मोलर मास 16 है। अब ज़रा जो बात मैं कर रहा था कि ज़रूरी है वो ये है कि जब भी आप R को इस्तेमाल करें, ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करें अगर आप, तो वॉल्यूम होना चाहिए dm क्यूब में। ठीक है जी, वॉल्यूम जो होगा वो dm क्यूब में होगा। यानी जो डेंसिटी आएगी उसका यूनिट जो होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो उधर वॉल्यूम जो होगा वो लीटर में होगा। प्रेशर जो है, चूंकि यहाँ पे R आप इस्तेमाल करें, यहाँ पे आप प्रेशर ATM में है, तो ये वाला प्रेशर भी ATM में है। फिर है पर मोल, तो इसका मतलब है कि ये ग्राम में आना चाहिए, बिकॉज ग्राम में जो मास होता है वो मोल में कन्वर्ट होता है, किलोग्राम में जो मास होगा वो किलो मोल में कन्वर्ट होगा। और फिर टेम्परेचर को केल्विन में होना चाहिए। तो हमारे पास जो मास है, मोल है यहाँ पे, तो चूंकि ये मास इन ग्राम बाय मोलर मास है और वॉल्यूम लीटर में है, तो डेंसिटी जो आएगी वो होगी, यानी उसका जो यूनिट होगा वो होगा ग्राम पर dm क्यूब, ग्राम पर dm क्यूब, ये डेंसिटी का यूनिट आता है। अच्छा, अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रेशर जो है तो वो है 1 एटमॉस्फेयर। मैंने लिख दिया है 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। और बाकी फिर मोलर मास है, मोलर मास है 16 ग्राम पर मोल, ये हो गया 16 ग्राम और पर मोल, तो ये डिवीजन में आएगा। और इसके बाद RT है, तो R की जो वैल्यू है वो ये है 0.082। और इसके बाद फिर टेम्परेचर है जो कि इस वक्त बनता है 273 केल्विन। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये है 273 केल्विन, ये टेम्परेचर है। अगर R के साथ हम पूरा यूनिट लिखेंगे तो ये कुछ यूँ आएगा 0.0821, तो ये है लीटर यानी डेसीमीटर क्यूब लीटर। और फिर है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर पर मोल और पर केल्विन, ये है पर मोल और पर केल्विन। ये याद रखिएगा कि ये एक्चुअली है ग्राम पर मोल, मोलर मास जो है तो वो है ग्राम पर मोल। तो यूनिट इस तरह कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास मिसाल के तौर पे ATM जो होगा तो ATM के साथ कैंसिल हो जाएगा। और इन द सेम वे ये जो मोल है तो ये इस मोल के साथ कैंसिल होगा। और हमारे पास जो ये वैल्यू आती है, तो अगर मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करके तो इसे कर लूँ इस तरह, तो ये आता है जनाब 16 डिवाइडेड बाय 0.082 और इक्वल टू, और फिर डिवाइडेड बाय, तो टेम्परेचर हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, टेम्परेचर बनता है 273 केल्विन। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जगह थोड़ी सी कम है, यह है 273 केल्विन। तो केल्विन के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं इसे 273 पे भी डिवाइड कर दूँ तो ये वैल्यू आती है 0.714। तो ये जो डेंसिटी आएगी ये होगी 0.714, यूनिट होगा ग्राम पर लीटर, यह है ग्राम और पर लीटर यानी पर dm क्यूब। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन का दूसरा जो हिस्सा है वो ये है कि इफ़ टेम्परेचर जो है, देखिए ना, कहते हैं कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस at 0 degree centigrade and 1 atmospheric pressure, what will happen to the density if temperature is increased? टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, इंक्रीज टू 27। तो फिर ये वाला हिस्सा है, देखिएगा। अब अगर हम ये वैल्यूज पुट कर लें तो डेंसिटी इस वक्त हमारे पास है, अगेन याद रखिएगा कि चूंकि आप R इस्तेमाल करेंगे और R का जो यूनिट है वो आप देख रहे हैं लीटर, एटमॉस्फेयर, पर मोल, पर केल्विन, तो टेम्परेचर केल्विन में होगा, ये बिल्कुल है, ठीक है जी। और आपके पास प्रेशर वही है, ठीक है।
तो ये आएगा डेंसिटी बराबर होगी प्रेशर, जो कि प्रेशर इस वक्त है 1 एटमॉस्फेयर। अब मैं यूनिट नहीं लिख रहा, आप जानते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। 1 एटमॉस्फेयर, मोलर मास जो है वो 16 है, और इसके बाद फिर आर की वैल्यू है 0.082, और टेम्परेचर जो है इस केस में आप देख रहे हैं 273 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप जानते हैं ये चार्ल्स से है, ये टी कैपिटल टी, और ये केल्विन में टेम्परेचर है, तो 300 केल्विन हम लगा लेते हैं। अब अगर हम इसे कैलकुलेट कर लें तो ये डेंसिटी आती है हमारे पास, तो इस वक्त ये है 16 डिवाइडेड बाय 0.082 और इक्वल टू फिर डिवाइडेड बाय 300, ये वैल्यू आती है 0.65 ये वैल्यू आती है, ये होगी 0.65 और यूनिट वही है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन के आखिरी हिस्से में यह है कि अगर ये कहता है कि इफ़ द प्रेशर इज़ इंक्रीज टू 2 एटमॉस्फेयर, अब प्रेशर बढ़ा दिया गया है, टेम्परेचर वही है जो पहले केस में था, प्रेशर बढ़ा दिया गया है तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। यानी पहले केस में डेंसिटी हमारे पास ये आ जाती है 0.714, दूसरे केस में ये 0.6 हो जाती है, 0.7 है, 0.6 है, और अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बढ़ेगी, तो लिहाजा ये वैल्यूज़ डाल लें। प्रेशर जो है वो इस वक्त है 2 एटमॉस्फेयर, मोलर मास वही 16 है, मीथेन गैस है, आर की वैल्यू भी वही है 0.082, और टेम्परेचर जो है तो टेम्परेचर हमारे पास 273 केल्विन है, 273 केल्विन। अगर मैं इसे कैलकुलेट कर लूँ तो ये है 32, यानी 16 2 32 डिवाइडेड बाय 0.082 इक्वल टू फिर डिवाइडेड बाय 273, तो ये वैल्यू आती है 1.428 तकरीबन, तो ये है 1.428 और ये होगी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो आप देख रहे हैं कि हम आइडियल गैस इक्वेशन से डेंसिटी ऑफ द गैस मालूम कर रहे हैं, और जो बड़ी बात है वो ये है कि अगर आपको डेंसिटी नोन होगी तो फिर आप मॉलिक्यूलर मास मालूम कर सकते हैं। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है मास ऑफ द गैस का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक बड़ा सिलेंडर हो और आप उसमें मौजूद गैस का मास कैलकुलेट करना चाहें, मैथमेटिक के लिए आप उसे कैलकुलेट करना चाहें, तो आइडियल गैस इक्वेशन का ये वाला फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा, मास ऑफ अ गैस जो है ये अमाउंट है ऑफ द मैटर एंड द गैस, यानी ये जो गैस है, मिसाल के तौर पे आप ये सिलेंडर कंसिडर कर लें कि इसमें गैस है तो इसका मास कितना है, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर जो है वो इसमें कितना है। सो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। n जो है तो नंबर ऑफ मोल्स हैं, स्टोइकियोमेट्री के चैप्टर में डिटेल से ये हम पढ़ चुके हैं। मोल्स किसी सब्सटेंस के बराबर होते हैं मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम और डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मोल, जिसको हम कहते हैं मोलर मास। सो मास बाय मोलर मास, तो हमने मोल की जगह पे लिख दिया है मास बाय मोलर मास। अब इस मास को अपनी जगह पे छोड़ दें, इसको छोड़ देंगे तो ये जो मोलर मास है ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा PVM, तो PVM और RT को आप डिवाइड कर देंगे, तो ये वो इक्वेशन है कि जिसकी मदद से आप मास ऑफ द गैस कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लें, ये है कैलकुलेट द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ एमोनिया। एमोनिया गैस है कि जैसे मिसाल के तौर पे ये है एमोनिया, और एमोनिया ये पिरामिड शेप रखता है, ये जो आप ब्लू देख रहे हैं तो ये है नाइट्रोजन और इसके साथ फिर ये वाइट जो है ये हाइड्रोजन है। पिरामिडल शेप है, ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल और पिरामिडल शेप रखता है। तो कहता है कि आप मालूम करें कैलकुलेट द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ एमोनिया, मतलब हमारे पास इस वक्त ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में ये है 1 लीटर ऑफ NH3, 1 लीटर NH3 मौजूद है इस कंटेनर में। तो एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका जो है वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर एमोनिया है। कहता है कि प्रेशर एमोनिया गैस का है 1000 mmHg। इस एमोनिया गैस का ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके एक दूसरे पे इनका जो प्रेशर है और दीवारों पे है वो बनता है 1000 mmHg।
तो कहता है कि कंसिडर करें प्रेशर कंसिडरिंग दैट एमोनिया इज़ बिहेविंग आइडियली। अगर एमोनिया एक आइडियल गैस की तरह इसका बिहेवियर है तो आप इसका मतलब आप इसको कंसिडर कर लें कि ये आइडियल है। आप जानते हैं कि एमोनिया 30 पे आइडियल नहीं रह सकता, एमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो 30 पे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाती है। बहरहाल हम इसको आइडियल कंसिडर कर रहे हैं। तो सैंपल है एमोनिया गैस, NH3 इसका फार्मूला है, मोलर मास इसका आएगा 17, यानी नाइट्रोजन का है 14 एटॉमिक मास और फिर हाइड्रोजन का 1 है, NH3 है, तो 14 + 3 सो वो आएगा 17 ग्राम पर मोल। तो ये मोलर मास हो गया। कंटेनर में कहते हैं ये 1 लीटर कंटेनर है और टेम्परेचर वो उसने दिया हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने 273 पहले से ही ऐड कर दिया इसके साथ, बिकॉज हम मास मालूम करें और मास में आप देख रहे हैं हम आर इस्तेमाल करें, आर जो आइडियल गैस कांस्टेंट है। तो आइडियल गैस कांस्टेंट जब आप इस्तेमाल करें ये वाली वैल्यू, ये जो है, तो फिर आपके पास वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में, ये वॉल्यूम लीटर में है तो जनाब ये बिल्कुल सही है। फिर प्रेशर होना चाहिए ATM में, तो प्रेशर इसने दिया हुआ है 1000 mmHg। तो देखिएगा कि प्रेशर 1000 mmHg है और मैंने इसको 760 पे पहले से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया है 1.316 एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर का यूनिट भी फिट हो गया। अब पर मोल की बात है, पर मोल का मतलब आप इधर देख रहे हैं कि ग्राम पर मोल, वो क्वांटिटी भी सही है। टेम्परेचर पर होना चाहिए केल्विन में, इसलिए मैंने 273 इसके साथ ऐड कर दिए तो ये है 303 केल्विन। अब हम सिंपली वैल्यूज पुट कर सकते हैं। लाइक ये देखें, ये है हमारे पास प्रेशर, तो प्रेशर कितना आता है, ये है 1.316 और फिर है वॉल्यूम तो वो है 1 लीटर। इसके बाद है मोलर मास, तो एमोनिया का है 17 और फिर हम डिवाइड कर लेते हैं इसे आर पे, आर की वैल्यू है 0.082 और फिर टेम्परेचर है 303 केल्विन, 303। अच्छा, अगर मैं इसे कैलकुलेट कर लूँ तो ये वैल्यू आती है 1.316 मल्टीप्लाइड बाय 17 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 0.082 इक्वल टू और फिर डिवाइडेड बाय 303 तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 0.9 यानी 0.899, लेकिन मैं 0.9 लिख लेता हूँ तो ये है 0.9, ये है 0.9 और ग्राम में इसका यूनिट होगा, तो ये इसका मास आ गया है। नेक्स्ट एग्जांपल में कहता है कि आपके पास देखें, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, पोलर है, कहते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी डेंसिटी क्या होगी और इतना प्रेशर है इस गैस का दीवारों पर, जिस कंटेनर में यह है तो वहाँ पे टेम्परेचर है 20 और इसका प्रेशर है 750 mmHg इसका प्रेशर है। सैंपल हमारे पास हो गया है सल्फर डाइऑक्साइड और अब इसका जो मोलर मास आएगा तो सल्फर है 32, ऑक्सीजन है 16। तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, देयर आर 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, फिर 16 तो ये आ जाएगा 64। तो मोलर मास बनता है 64। अच्छा, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और 273 ऐड कर लेंगे तो 293 केल्विन होगा ये हमारे पास। यानी जो केल्विन टेम्परेचर आता है, आप जानते हैं केल्विन टेम्परेचर जो है ये सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जो वैल्यू है उसके साथ 273 ऐड कर लेंगे तो ये केल्विन में आ जाएगा। अच्छा, अब प्रेशर 750 है। अगेन मैं बता दूं कि चूंकि इसमें हम आर इस्तेमाल करें तो वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में, सो गोया डेंसिटी का जो यूनिट आएगा वो आएगा ग्राम पर लीटर में। यहाँ मैं पहले से लिख लेता हूँ ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है। और इस वक्त हमारे पास प्रेशर जो है वो ATM में होना चाहिए, तो 750 mmHg है, मैंने इसको 760 से डिवाइड कर दिया तो ये 0.98 ATM है, तो प्रेशर भी सेट हो गया। क्वांटिटी मोल में तो ये है ऑलरेडी ग्राम और मोल कन्वर्ट होते हैं और फिर इसके बाद टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, तो इसलिए मैंने 273 ऐड कर दिया ताकि ये केल्विन में हो। अब हम इसमें सिंपल वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। प्रेशर जो है इस वक्त गैस का प्रेशर बनता है 0.98, तो ये आएगा 0.98, ये इसका प्रेशर है। मोलर मास इस गैस का है 64 इसका मोलर मास है। और इसके बाद आर है तो आर की वैल्यू अब आपको याद हो गई होगी 0.082, बस यहाँ तक काफ़ी है। और फिर टेम्परेचर है तो वो है 293 केल्विन, 2
93 केल्विन। इसे भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये वैल्यू आ रही है 0.98 मल्टीप्लाइड बाई 64 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 0.082 इक्वल टू फिर डिवाइडेड बाय और 293। ये वैल्यू आती है 2.6। ये वैल्यू आती है 2.6 ग्राम पर लीटर और काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी है। बिकॉज आप देख रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा डेंसिटी उसकी ज़्यादा आएगी। आप देख रहे हैं डेंसिटी का मॉलिक्यूलर मास के साथ जो है डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर एक गैस है और उसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो फिर उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा आएगी। अच्छा, तो अब इसकी आखिरी एप्लीकेशन तो मैंने कहा छोटी सी है तो ये भी लगे बंदों कर ही ले, और वो है कंसंट्रेशन ऑफ द गैस। यानी अब तक हमने वैल्यू ऑफ आर मालूम कर ली थी लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन में, फिर वैल्यू ऑफ आर एसआई यूनिट में, फिर डेंसिटी की हमने आज बात कर दी, डेंसिटी क्या होगी गैस की, मास ऑफ द गैस क्या होगा ये हुआ, और अब आखिरी है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पे अगर 1 लीटर कंटेनर कंसिडर कर ले, मिसाल के तौर पे ये 1 लीटर तो नहीं है, बहरहाल कम है काफ़ी, 500 ml के करीब होगा। तो अगर 1 लीटर इसे कंसिडर कर लें तो 1 लीटर में कितने मोल्स हैं इस गैस के। अगर 1 लीटर कंटेनर है तो उस 1 लीटर में इसके कितने मोल्स हैं, इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन, इर्तिकाज, कसरत। तो कंसंट्रेशन ऑफ अ गैस इज इट्स नंबर ऑफ मोल्स इन यूनिट वॉल्यूम। यानी यूनिट वॉल्यूम पर लीटर, 1 लीटर भी हो सकता है, ये मीटर क्यूब भी हो सकता है। सो कंसंट्रेशन आ जाएगी किसी गैस की इसके टोटल मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इन लीटर। तो ये है टोटल मोल्स, टोटल वॉल्यूम इन लीटर, और जो यूनिट होगा वो आएगा मोल पर लीटर। अच्छा, अब हम आते हैं, हम ले लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से कैसे हम मालूम कर सकते हैं। सो देखिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पर एन भी है, हमें एन की ज़रूरत है, यहाँ पर वी भी है, हमें उसकी भी ज़रूरत है। तो सिंपल इस वी को आप डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर बराबर होगा वी, राइट साइड पे डिवाइड कर लें तो एन बाई वी आ जाएगा। और अब ये जो हमारे पास पैरामीटर है यानी एन बाई वी, इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। ये आ गया है कंसंट्रेशन। सो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और अब कंसंट्रेशन के लिए आ जाएगा पी इज इक्वल टू सी आर टी। अगर कंसंट्रेशन मालूम करनी है तो कंसंट्रेशन अपनी जगह पे छोड़ दे, प्रेशर अपनी जगह पे, आर टी को दोनों साइड पे डिवाइड कर ले। सो आपके पास ये इक्वेशन आती है कंसंट्रेशन ऑफ द गैस मालूम करने के लिए। यानी इसमें आप ये देख रहे हैं कि प्रेशर बढ़ाने से कंसंट्रेशन बढ़ेगी, बिकॉज प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है तो पर यूनिट वॉल्यूम मोल ज़्यादा हो जाएंगे। टेम्परेचर के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है। यानी अगर कभी एमसीक्यूज़ में, एमडीके टेस्ट वगैरह में हो तो याद रखें कंसंट्रेशन का डायरेक्ट रिलेशन है प्रेशर के साथ और इन्वर्स रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ तक आइडियल गैस इक्वेशन की जो एप्लीकेशन हैं वो ख़त्म हो गई हैं, और मुझे नहीं लगता कि बाकी इसमें कोई चीज़ रहती है। सो इसके बाद जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में शुरू होंगे।